दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू, बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेके। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी है वो एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब भैया यहाँ पे बहुत कम एक्सपीरियंस चाहिए। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपने डिप्लोमा बीएससी किया हुआ है, तो तो आप इस क्राइटेरिया में आते हो, आप इसे फिल कर सकते हो। बहुत सारी लोकेशंस के लिए आप इस नोटिफिकेशन को लास्ट तक देखो, आपके लिए नोटिफिकेशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो बात कर लें पे स्केल की, तो 25 से 1,05,000 तक इसका पे स्केल रखा गया है। बात कर लें लोकेशंस की, तो लोकेशन आप देख रहे होगे, गुवाहाटी, तिगवोई, बोगईगांव, बरौनी बिहार मतलब वडोदरा गुजरात, हल्दिया वेस्ट बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत जो रिफाइनरी है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रदीप जो उड़ीसा में। इनके लिए सारी की सारी वैकेंसी निकली हुई है। ये नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है, कब? 14/2/2023, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ है। यहाँ पर पहले हम बात कर लें रिजर्वेशंस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्राइटेरियाज एंड अदर क्राइटेरिया, जो भी सारे क्राइटेरियाज हैं उनकी बात कर लें। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे गुवाहाटी के लिए 28, बरौनी के लिए 23 और गुजरात के लिए 46, मथुरा के लिए 33, पानीपत के लिए 50, दिग्वोई के लिए 45, बोगईगांव के लिए 13, प्रदीप के लिए 58 वैकेंसी हैं। ये तो टोटल वैकेंसी है। बाकी की यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज बाकायदा यहाँ पे बताई गई हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट आगे चलें, तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट PNU के लिए वैकेंसी, जहाँ गुवाहाटी के लिए 3, बरौनी के लिए 2, गुजरात के लिए 5, मथुरा के लिए 6, दिग्वोई के लिए 13, बोगईगांव के लिए 6 वैकेंसी। नेक्स्ट आगे चलें, तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर दोस्तों गुवाहाटी के लिए 4, बरौनी के लिए 2 और गुजरात के लिए 3, मथुरा के लिए 11, पानीपत के लिए 16, दिग्वोई के लिए 4, बोगईगांव के लिए 2, प्रदीप के लिए 23 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट आगे चलें, तो यहाँ पे आप देखोगे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे दोस्तों गुवाहाटी के लिए 5, बरौनी के लिए 2, गुजरात के लिए 1, पानीपत के लिए 6, दिग्वोई के लिए 4 और बोगईगांव के लिए 5, प्रदीप के लिए 9 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट आगे चलें, तो दोस्तों जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है, जहाँ गुवाहाटी के लिए 1, बरौनी के लिए 5, गुजरात के लिए 1, हल्दिया के लिए 3, मथुरा के लिए 4, पानीपत के लिए 6, दिग्वोई के लिए 5, बोगईगांव के लिए 3, प्रदीप के लिए 9 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट आगे चलें, जूनियर क्वालिटी कंट्रोलर एनालिस्ट के लिए, तो यहाँ पे गुवाहाटी के लिए 1, बरौनी के लिए 5, गुजरात के लिए 4, हल्दिया के लिए 2, पानीपत के लिए 5, दिग्वोई के लिए 7, बोगईगांव के लिए 5 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट आगे चलें, तो दोस्तों जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर दोस्तों गुवाहाटी के लिए 2, गुजरात के लिए 4, हल्दिया के लिए 2, मथुरा के लिए 2, पानीपत के लिए 4 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट आगे जूनियर मटेरियल असिस्टेंट, यहाँ पर बरौनी के लिए 1 और गुजरात के लिए 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट जो है वो है जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, जहाँ बरौनी के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए गए, कुछ नोट दिए गए जिन्हें आपको पढ़ लेना है, उन्हें फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्वालिफिकेशन की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए पोस्ट कोड है 201। क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मांगे तो पहले तो बोल दिया गया फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों पहला जो वैकेंसी है प्रोडक्शन के लिए, वो दोस्तों 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल चलेगा, या आपके पास BSc मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से है तो चलेगा, लेकिन 50% होना चाहिए जनरल OBC के लिए, 45% SC/ST कैटेगरी के लिए चलेगा। एक्सपीरियंस की बात कर लें तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो यहाँ पे बताया गया, जैसा कंप्रेसर, फायर हीटर, डिस्टिलेशन कॉलम, रिएक्टर, हीट
हीट एक्सचेंजर, इस सभी का वो होना चाहिए इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, हैवी केमिकल्स, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट बात करें तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट P&U, पावर एंड यूटिलिटी के लिए वैकेंसी, जहाँ 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो अच्छे इंस्टीट्यूट से मांगा गया है। यहाँ पर बॉयलर का सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि कुछ और भी क्राइटेरिया हैं, जैसे आप पढ़ सकते हो इधर ITI, ये सारी चीज़ें विद बॉयलर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट पासिंग डिप्लोमा मैट्रिक विद ITI फिटर और एंड होल्डिंग बॉयलर जो सर्टिफिकेट, ठीक है। BSc विद बॉयलर अप्रेंटिस, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस, अदर कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। फॉर कैंडिडेट जो है डिप्लोमा मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे वो है ये कि 3 ईयर डिप्लोमा ही चाहिए इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। वहाँ क्राइटेरिया भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो पानीपत रिफाइनरी और प्रदीप है ना, उसके लिए 2 क्राइटेरिया दे दिए गए हैं। वाह, केवल ये अंतर है एक्सपीरियंस में कि भाई आपका एक्सपीरियंस इससे चलेगा, इससे नहीं है तो इससे 2 भी चलेगा, वो चीज़ है यहाँ पे केवल। नेक्स्ट आगे चलें, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए, तो यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। बाकी सेम क्राइटेरिया है, रिलेटिव एक्सपीरियंस तो चाहिए सब में, ठीक है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, तो डिप्लोमा ही मांगा गया यहाँ पे भी, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप देखने को मिलेगा कि जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के लिए तो BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मैथ, बाकी क्राइटेरिया सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी, तो मैट्रिक्स प्लस सब ऑफिसर कोर्स जो दोस्तों NFSC नागपुर से होना चाहिए। इसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, चलेगा विद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए जिन्हें आपको फॉलो करना है। मिनिमम 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जो फायर एंड सेफ्टी सेटअप इन्वॉल्विंग हैंडलिंग। नेक्स्ट आगे बात करूँ तो जूनियर मटेरियल असिस्टेंट, यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट, BSc नर्सिंग, 3 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग चलेगा, बाकी का सेम क्राइटेरिया है जो आपको दिए गए हैं। यहाँ पर वही चीज़ है कि आपने ऐसा नहीं है आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस बेस पे जॉब कर रहे हो, आप सोच रहे हो वो मेरे को यहाँ मिल जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो, ITI के लिए अप्लाई कर रहे हो, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर रहे हो, नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, तो वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 से 26 ईयर एज लिमिट रखा गया है। 23 के हिसाब से काउंट होगा। 5 साल का SC/ST, 3 साल का OBC के लिए छूट दिया गया है। बाकी का यहाँ पे और भी बहुत सारे PWD कैटेगरी के लिए भी बताया गया है कि 15 साल का SC/ST, 13 साल का, इस तरीके से छूट बताया गया है कि 13 साल का OBC के लिए PWD कैटेगरी में जो है छूट है। और भी कई हैं कि वहाँ के एक्स सर्विसमैन, ये वो सारी चीज़ें। बाकी का यहाँ पर बताया गया क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज क्राइटेरिया 30/3/2023 के हिसाब से काउंट होंगे, ठीक है। बाकी के यहाँ पर बेनिफिट्स बताए गए हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे आपको, तो DA अदर अलाउंस बेनिफिट्स, HRA हाउसिंग एकोमोडेशन, मेडिकल फिट और ये सारी चीज़ें हैं। PI PLI ग्रेचुटी, PF, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लीव एडवांस, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो चिल्ड्रन एजुकेशन, फाइनली एज पर कॉरपोरेशन रूल्स जो भी आपके बेनिफिट्स होंगे वो मिलेंगे। सिलेक्शन की बात करें तो रिटन टेस्ट और SPPT होगा, उस बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, तो वो ध्यान रखें। यहाँ पे बोला गया मिनिमम आपका जो है रिटन होगा तो 40% तो आना ही चाहिए, तभी वो कंसीडर होगा नेक्स्ट आगे के लिए।
रिटन टेस्ट में SC/ST PWD कैटेगरी के लिए 5% छूट मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। बाकी की और भी कई चीज़ें आपको जो है बता दी गई हैं, जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एडमिट कार्ड आएगा, फिर क्या करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको व्हाट न्यूज़ में जाना है। गो टू रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सन 2023 इन IOCL। फिर आपको रिफाइंड डिवीजन, क्लिक टू ये फॉलो एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। फिर आपको अप्लाई करना है। हो सकता है नोटिफिकेशन अभी भी जो है वेबसाइट पर नहीं आया हो, क्योंकि अभी इसमें टाइम है। और इसे आप 1/3/2023 से 20/3/2023 शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ये सारी कौन कौन सी होनी चाहिए, सारी बता दी गई हैं। तो इस तरीके से आपको जो है फिल करना है। ठीक है, एड्रेस दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इस ऑर्डिनरी पोस्ट भी करना है बाद में, ये एड्रेस दिए गए हैं सभी के। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद आप इस पर ऑर्डिनरी पोस्ट कर दो। तो बाकी की सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब क्या चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही। नया नोटिफिकेशन फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें। जय हिंद, जय भारत, बहुत जल्द मिलते हैं।